हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज 2 तारीख है और नया साल थोड़ा कोविड की वजह से हो सकता है कि 2020 उतना प्लेजेंट ना रहा हो। खैर, वो तो ठीक है, वो तो हमको तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो एज ए स्टूडेंट आप तो बस चूँकि मेहनत कर सकते हो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। और इनफैक्ट जो 4 बार इस बार एग्ज़ाम दे सकते हो जेईई मेन का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अटेम्प्ट, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मैं बात करता हूँ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग या मिसअंडरस्टूड पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। एक और कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स। Another common mistake by the student is in iodometric titration. What is iodometric titration? देखो iodometric titration, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का पर्पस होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको एक्सेस ऑफ KI से ट्रीट करवाते हैं, और जो I2 लिबरेट होता है इट इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। ये करते हैं। तो इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI solution and liberated I2 iodine is estimated with the help of standard हाइपो सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन जो होता है उससे हम I2 की अमाउंट को एस्टिमेट कर लेते हैं, और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA मतलब इसको जिसको हमें टाइट्रेट करना है, ये एनालाइट है। OA इज एनालाइट। एनालाइट मतलब इसकी कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इसे कॉपर 2+ है, आप इसे KI एक्सेस से ट्रीट कराओ। अब आप तो जानते हो कॉपर 2+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एनालाइट है यहां, और एक्सेस से ट्रीट कराओगे तो I विल बी कन्वर्टेड टू I2 I- एंड दिस इज CuI, white PPT is formed like this, and this I2 is estimated with the help of Na2S2O3 स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, जिसकी कंसेंट्रेशन मोलारिटी कितनी खर्च हुई वो मालूम पड़ जाता है, एंड इट फॉर्म्स NaI प्लस Na2S4O6, ये बना लेता है। ये है हाइपो सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में बड़ा कॉमन टाइट्रेशन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में भी, एडवांस में भी। तो देखो इसमें पॉइंट क्या होता है, बच्चे क्या कॉमन गलती करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो कितने खर्च हुए वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, और इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर 2+। हाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर 2+। यहां ये बात कह सकते हो, क्यों? क्योंकि I2 जो है इंटरमीडिएट, उसका वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है। वैलेंसी फैक्टर यहां भी इसका 2 है और यहां भी इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। I2 I- में कन्वर्ट हुआ है और ये I2 I- से बना है। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हुआ, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और इसका वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है। तो इसका मतलब जितने इक्विवेलेंट्स बने होंगे उतने इक्विवेलेंट्स खर्च हो गए। तो फिर आप कह सकते हो इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, और इक्विवेलेंस ऑफ I2 जितने खर्च हुए हैं उतने ही बने होंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर ऑफ I2 सेम इन बोथ द रिएक्शंस। तो कह पाते हो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर 2+, और आप कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन यहां से डिटरमिन कर सकते हो। तो वी कैन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, यहां से ये तरीका होता है। आप ये अप्लाई करते हो, और ये अप्लाई करते करते कभी कभी आप भारी मिस्टेक भी कर देते हो। क्या मिस्टेक है वो? बढ़िया एडवांस के क्वेश्चंस में ये मिस्टेक हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेके बात करूंगा।
ये वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ excess of the Ki solution and whatever I2 is liberated is estimated with the help of standard hypo solution। ये तरीका हो गया। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बताता हूं कि उसका आंसर जो कॉमनली स्टूडेंट्स मोस्ट 10 में से 8 स्टूडेंट 9 स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पहले वो मैं गलती बताऊंगा, सही कैसे करना है वो भी बताऊंगा। जरा ये नोट करो तो एक बार। लेट्स टेक ए क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए कि ये KMnO4 है और इसको Ki के साथ ट्रीट करवाया, ये मान लो 1 लीटर लिया, X मोलर है और ये एक्सेस में ले लिया, बेसिक मीडियम मेंटेन कराया, IO3- बना और ये MnO2 का PPT बन गया। IO3- को एस्टिमेट कर लिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, कन्वर्ट हो गया I2 में प्लस SO4 2- और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोल ऑफ SO2 इज कंज्यूम्ड। ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है और बस क्वेश्चन पूछ ले फाइंड X। ये है सवाल। क्या था, हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है KMnO4 की। ये एक एनालाइट सॉल्यूशन हुआ, आपने ट्रीट करवाया KMnO4 को बेसिक मीडियम में Ki से, तो वो IO3- आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद चला गया MnO2 में। ये बात बच्चे जानते भी हैं कि बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट्स टू MnO2, हालांकि MnO4 2- में भी कन्वर्ट होता है, ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। ठीक है, और IO3- के अमाउंट को एस्टिमेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ SO2 एंड क्वेश्चन सेज 2 मोल ऑफ SO2 इज कंज्यूम्ड। तो बताओ X की वैल्यू कितनी। तो मान लो 2 अप्रोच हैं। स्टूडेंट 1, ऑफ कोर्स ये रॉन्ग अप्रोच है और ऑब्वियसली आंसर भी रॉन्ग ही आएगा फिर। तो क्या है स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट तो क्या करता है, अच्छा SO2 के मोल्स दिए हुए हैं, SO2 का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर लेगा, +4 से सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फेट आयन में ये +6 में आ गया। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, +4 से +6, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 2 का, तो पर सल्फर 2 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर 2। अच्छा KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया, क्यों, क्योंकि +7 से कन्वर्ट हुआ +4 में। तो वो तो कॉन्सेप्ट कई बार स्टूडेंट ये लगा देता है, अच्छा SO2 के इक्विवेलेंट्स तो पता ही हैं, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3- इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। वो यही अप्लाई करता है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3- इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2। अच्छा एक बार को ये सही भी लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि तो सही सा है, सही नहीं है। इससे सॉल्व करो तो क्या होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो X इंटू 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 2 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो X की वैल्यू हो गई 4/3 मोलर। रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है भैया, ना है सही। क्या गलती करिए जरा समझियो, ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया है ना आपने, ये गलत लगा दिया। स्टूडेंट 2, ये सही स्टूडेंट, ये सही अप्रोच है इसकी, करेक्ट अप्रोच। क्या करेक्ट अप्रोच, वो स्टूडेंट कहता है अच्छा ये अलग रिएक्शन है और ये एक अलग रिएक्शन है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है, यहां तो 2 अलग अलग रिएक्शन हैं। तो आपको ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है IO3-, इसका वैलेंसी फैक्टर इस वाली रिएक्शन में +5 से कहां आ गया, 0 में। पर आयोडीन 5 का चेंज और एक ही आयोडीन है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना, 5। अच्छा यहां देखें -1 से पहुंच गया ये +5 में, तो यहां इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 6। इंटरमीडिएट का वैलेंसी फैक्टर सेम नहीं है। ये बात पक्की है कि IO3- के जितने मोल्स पहली इक्वेशन से बने होंगे उतने ही मोल्स दूसरी इक्वेशन में खर्च हुए होंगे, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने बने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटरमीडिएट के उतने खर्च नहीं हुए, बिकॉज द वैलेंसी फैक्टर इज नॉट सेम।
तो वैलेंसी फैक्टर सेम नहीं है दोनों रिएक्शंस में, तो आपको इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड वाली इक्वेशन में अप्लाई करो, इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SO2। इक्विवेलेंस ऑफ SO2 कितना, 2 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, और या मोल्स ऑफ IO3 माइनस इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 5, 4/5 0.8 मोल्स आ गए। अब आप अप्लाई करो, मोल्स पक्का है कि 0.8 मोल्स खर्च हुए हैं, खर्च तो जब ही हुए होंगे ना जब बने होंगे भैया, तो 0.8 मोल्स बने होंगे तभी 0.8 मोल्स खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स कौन सी रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन में, तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 कितना 1 लीटर इंटू X इंटू वैलेंसी फैक्टर 3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस फॉर्म्ड, कितने मोल्स 0.8 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 नहीं है 6 है 6। फर्स्ट इक्वेशन में IO3 माइनस का वैलेंसी फैक्टर 6 है, जरा सॉल्व करो, 3 दूनी 6 2 8 दूनी 16 1.6, यस 1.6 मोल मोलर, यही आंसर है मोलर। तो बच्चों ये गलत आंसर था, ये करेक्ट आंसर है। ये क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया नहीं है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो तो कहीं से भी पढ़ने आप, वो तो मेरे ही YouTube के लेक्चर से आप चाहें जो पढ़ लें, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। बट दिस इज द कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स, डोंट कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी एक इक्वेशन में सब्सटेंस पर एप्लीकेबल है, एक रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन में नहीं। कोई रिएक्शन 1 कुछ अलग है, रिएक्शन 2 कुछ अलग है, उसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द इंटरमीडिएट इज सेम, थ्रू विच यू आर कनेक्टिंग द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन थ्रू द सब्सटेंस ऑफ सेकंड रिएक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। वैसे कई बार 10 में से बच्चे, अभी भी 10 बच्चे अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अभी भी 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे, करा क्या है ये कुछ समझ में ना आया, थोड़ा घुसो इसके अंदर तब आएगा समझ में, और जब समझ में आएगा तो कहोगे वाह एल के सर मजा आ गया, एट योर सर्विस। That's it for now.